नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी SSC PET एग्जाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में सिलेबस में ध्यान में रखते हुए प्रश्न लिया गया है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस कारण से ये वीडियो बिना स्किप के पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। ऑप्शन है कठोर, विवेकी, मधुर या विनम्र। देखिए विलोम शब्द है ना, विलोम शब्द पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जिस शब्द का विलोम पूछे आप उस शब्द का पहले अर्थ जान जाइए। जब अर्थ जान जाएंगे ना तो आप आसानी से उस विलोम शब्द को उसके पहचान सकते हैं। कर्कश दिया है तो कर्कश का अर्थ क्या होता है? कर्कश का अर्थ होता है कि वह ध्वनि जो मन को अप्रिय लगे, बहुत ही तीव्र ध्वनि, ठीक है, जो मन को ठेस पहुंचाए। और इसका जब विलोम पूछा, उल्टा पूछा है, तो वह ध्वनि जो मन को प्रिय लगे, मन को भाए, वो क्या हो जाएगी? उसका विलोम हो जाएगी। तो कठोर, कठोर क्या होता है? मन को प्रिय लगता है, कठोर ध्वनि होती है? नहीं। विवेकी भी नहीं होता है। जो मधुर है, लेकिन मधुर ध्वनि होती है। मधुर ध्वनि हमें मन को प्रिय होती है, मन को भाती है। तो कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा? मधुर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी वाला सी हो जाएगा। और जो कठोर है, कठोर का विलोम होता है आपका कोमल। ये कहते हैं जैसे कठोर है, कठोर का जैसे कड़ा, कोमल मतलब होता है नरम। विवेकी मतलब बुद्धिमान, अविवेकी, इसका विवेकी का अविवेकी हो जाएगा। विनम्र मतलब होता है साधारण, और विनम्र का उल्टा क्या जाएगा? धृष्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे के लिए क्या होगा? एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाला प्रश्न है ना। ऑप्शन है इंद्रजे, इंदु, इंद्रजीत या जितेंद्रिय। देखिए जो व्यक्ति इंद्र पर विजय प्राप्त कर लेता है ना उसे हम कहते हैं इंद्रजीत। उसने इंद्र को क्या कर लिया है? जीत लिया, उस पर विजय प्राप्त कर लिया है। और जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे कहते हैं जितेंद्रिय। तो यहाँ क्या इंद्र पर विजय प्राप्त कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी वाला सही, इंद्रजीत। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है धनी, सवर्ण, श्रेष्ठ या कुलीन। तो देखिए जो उच्च कुल में व्यक्ति पैदा होता है ना उसके लिए एक शब्द होता है कुलीन। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है श्री गणेश का विलोम शब्द है। ऑप्शन है श्री राधा, इतिश्री, विनाश या इनमें से कोई। श्री गणेश का विलोम, जैसे देखिए जब कोई काम को शुरू करता है ना क्या कहते हैं कि श्री गणेश करिए, उसका शुरुआत करिए। जब शुरुआत होता है ना, और इतिश्री मतलब अंत करना। श्री गणेश मतलब शुरुआत करना, और इतिश्री मतलब होता है अंत करना। इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, इतिश्री। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है फूल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए बार बार वीडियो में कहते हैं जब नहीं वाला प्रश्न है ना, आप प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि अक्सर गलती कर देते हैं। यहाँ पढ़ेंगे फूल का पर्यायवाची, आधा पढ़ के सुमन पे टिक कर देंगे, क्योंकि फूल का पर्यायवाची क्या तो सुमन होता है। लेकिन पूछा रहेगा नहीं है, वहीं पर आपका एक नंबर क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन है सुमन, पुष्प, तनुजा या कुसुम। तो देखिए फूल का पर्यायवाची सुमन होता है इसलिए नहीं होगा, पुष्प भी होता है इसलिए भी नहीं होगा, और कुसुम भी होता है इसलिए ये भी नहीं होगा। ये जो तनुजा शब्द दिया है ना ये फूल का पर्यायवाची नहीं होगा, किसका है? पुत्री का, लड़की का, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, फूल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो ना, आप प्रैक्टिस सेट को भी से लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। ऑप्शन है पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष या ये सभी। देखिए तो कल्प वृक्ष शब्द है ना, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची पारिजात भी होता है, कल्पतरु भी होता है, देववृक्ष भी होता है। इसलिए ये सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे व्यंजनों की संख्या पूछा है। जब व्यंजनों की संख्या पूछे ना सिर्फ व्यंजन बताना रहता है। जब वर्णों की संख्या पूछे तो वर्ण में व्यंजन और स्वर दोनों आ जाते हैं, लेकिन जब व्यंजन पूछे तो उसमें स्वर की गिनती नहीं होती है, ठीक ना। ऑप्शन है 32, 34, 33 या 36। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है पाहन शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन है मेहमान, पैर, पत्थर या पर्वत। तो देखिए जो पाहन शब्द है पाहन का पर्यायवाची पत्थर होता है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है
दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार मतलब परिवर्तन, विकार या परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन है संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ पे दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है ना, उसे हम संधि कहते हैं। जब शब्दों के मेल से विकार उत्पन्न होता है वहाँ पे हम समास करते हैं। तो वर्ण पूछा है, इसलिए आप क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, संधि। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन है सर्वोत्तम, संसरिक, सच्चिदानंद, कीर्ति। बताइए क्या सही है? तो देखिए, जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, इसमें से जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है ऑप्शन सी। क्या है? सच्चिदानंद। ये शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध। कैसे शुद्ध है? सर्वोत्तम नहीं होता है, सर्वोत्तम होता है, आधा त रहता है, ठीक है ना, आधा त के बाद पूरा त रहता है। और संसारिक नहीं होता है, क्या होता है? सांसारिक होता है। और कीर्ति में त पे छोटी की मात्रा रहती है, ना कि बड़ी की मात्रा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है मित्र, महापंडित, महामूर्ख या शत्रु। तो अक्ल का दुश्मन किसे कहा जाता है? जो महामूर्ख होता है। नहीं कहते हैं अरे एकदम अक्ल के दुश्मन हो, कैसा कैसा काम कर रहे हो, मतलब महामूर्ख हो क्या? अक्ल का दुश्मन क्या हो जाएगा? महामूर्ख। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है खग जाने खग ही की भाषा, लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। ऑप्शन है पक्षियों की तरह बोलना, पक्षियों की भाषा न जानना, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। खग जाने खग ही की भाषा, लोकोक्ति का उचित अर्थ है ना, वो है ऑप्शन डी वाला। समान प्रवृत्ति के लोग एक दूसरे को सराहते हैं, ऑप्शन डी वाला सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 कहना है हिंदी शब्दकोश में छ, क्षत्रिय वाला छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन है क, छ, त्र या ज्ञ। देखिए तो छ है ये क्या एक संयुक्त व्यंजन है जो कैसे बनता है? क प्लस मूर्धन्य स से मिलकर बनता है। तो हिंदी शब्द को मतलब हिंदी वर्ड जो डिक्शनरी होती है उसमें जब इसका क्रम आएगा तो ये कब आएगा? जब क का क्रम समाप्त हो जाएगा तब इसका क्रम शुरू होगा, क्योंकि क के बाद ये इसका नंबर आता है, ठीक है ना। ये प्रश्न बहुत बार पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षा में पूछा है, हम देखें इसको ना, बहुत बार परीक्षा पूछता है, क्योंकि अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं। तो जो छ है छतरी वाला, इसमें जो क्रम आएगा किसके बाद आएगा? क के बाद आएगा, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है वधुर्मी का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है वधूधन उर्मी, वधूधन उर्मी, वधूधन उर्मी, वधूधन उर्मी। देखिए तो वधुर्मी शब्द है ना, इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो जाएगा वधूधन उर्मी, बड़ा ऊ वाला, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, उसके बाद आपको अपना प्रश्न मिलेगा। कहना है निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान दीजिएगा, बताइए। ऑप्शन है मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी या सुरसरिता। बताइए गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी भी होता है, भागीरथी भी होता है और सुरसरिता भी होता है। ये जो कालिंदी शब्द दिया है ये गंगा का पर्यायवाची न होकर किसका है? यमुना का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही है। चलिए एक प्रश्न है आपके लिए है, इसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है हर्ष का विलोम बताएं। हर्ष का विलोम क्या होता है? खुशी होता है, विषाद होता है, उल्लास होता है या आनंद होता है? जिसका उत्तर सही होगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे, सभी लोग देख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि समय समय से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि आपको किसी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।